Hi everyone, welcome back to my channel Infinity Learnings. Today is our third class of spoken English from basic to advance, मतलब ज़ीरो से पूरा हीरो तक. और in the previous class I have explained the use of is MR with different subjects. मेरे पिछले क्लास में मैंने is MR का यूज़ बताया था with different सब्जेक्ट के साथ he, she, it, they, we, are. एंड टुडे वी विल लर्न अबाउट टाइम. आज की क्लास टाइम रिलेटेड है, मतलब कितने बज रहा है, क्या बज रहा. आप लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि 8 बज रहा तो क्या बोलेंगे, 8:15 हो रहा तो क्या बोलेंगे, 8:30 हो रहा तो क्या बोलेंगे, 9:45 हो रहा तो क्या बोलेंगे. उससे रिलेटेड आज है क्लास और मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास. तो थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूँ टाइम रिलेटेड. मीन्स टाइम तो नॉर्मली ये हो जाता है कि जैसे 7 बज रहे हैं. थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ा लेता हूँ. तो 7 बज रहे हैं तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इट्स 7 o'clock. नॉर्मल टाइम को हम लोग 7 बज रहे तो 7 o'clock. अब मैं PDF पे डायरेक्ट चलता हूँ. जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को क्लियर रहे. तो व्हाट इज़ द टाइम, टाइम क्या है इसी को बताने के लिए मैंने किया. तो जैसे कि 2 बज रहे, आपको बोलना है क्या, अब 2 बज रहे हैं तो क्या बोलेंगे 2 o'clock. क्या है 2 बज रहा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग 2 o'clock. 2 o'clock. 11 बज रहा तो क्या बोलेंगे 11 o'clock. 7 बज रहा तो क्या बोलेंगे 7 o'clock. सेंटेंसेस मैं बाद में प्रैक्टिस करवाऊँगा. अभी आप लोग जान लो कि टाइम को पहले इंग्लिश में कैसे बोला जाता है सेंटेंसेस में, क्योंकि इज़ भी लगेगा, वाज भी लगेगा, बीत गया टाइम. तो मैं उसको छोड़ के आज टाइम रिलेटेड ही मैंने हर चीज़ क्लियर करता हूँ. कि 2 बज रहा तो आप लोग बोलेंगे 2 o'clock, 11 बज रहा तो आप लोग बोलेंगे 11 o'clock, और 7 बज रहा तो आप लोग बोलेंगे 7 o'clock. तो ये वह नॉर्मल टाइम जितना बज रहा है. अब दूसरा चीज़ क्या है कि मान लो आपको बोलना है कि इतना बजकर इतना मिनट हुआ. जैसे आपको बोलना है कि 8 हुआ, 8:15 हुआ, 8:30 हुआ, 7:25 हुआ. तो फिर क्या बोलेगा, तो इतने बजकर इतने मिनट हुए. इसका मतलब क्या है 8:10, 8:20, 7:15, 7:20, यानी इतना बज के इतना मिनट जब होगा तो उसका फॉर्मूला बेसिक सा बता दे रहे. पहले मिनट्स, उसके बाद लिखाएगा हम लोग का वर्ड पास्ट, उसके बाद आवर, यानी जो आवर वाला कांटा में चल रहा. नॉर्मल सा बात है, एक घड़ी है, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है. तो आवर वाला छोटा रहता है, मिनट वाला बड़ा रहता है. बस ये याद रख लो. जिस पे काटा 3:10 हो रहा तो 10 पास्ट 3 हम लोग ऐसे बोलेगा. अब मैं स्टार्ट करता हूँ. तो पहला एग्जांपल मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ. पहला एग्जांपल जैसे आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा इधर कर देता हूँ. पहला एग्जांपल जैसे देख रहे 8:20, यानी 8:20, 8:20 हो रहा. तो मिनट्स क्या हो गया 20. उसके बाद क्या बोला मैंने सॉरी, पास्ट. और आवर कितना, आवर घंटा वाला काटा कहाँ 8 पे, तो 8. मतलब इंग्लिश में आप लोग 20:8 बोलिएगा तो नेक्स्ट पर्सन समझ जाएगा कि 8:20 हुआ. इसी तरह सेकंड एग्जांपल में हुआ 7:25. तो मिनट्स क्या हो गया 25, पास्ट तो लगाना ही है, और घंटे वाला में क्या बज रहा है 7:25, तो 7. तो 7:25. 2:22 हो रहा है, नॉर्मल सा है. मिनट्स में कितना है 22. आप बोलिएगा पास्ट यानी पार हो गया, और कितने पे घंटे का काटा है 2 पे, तो 22:02. लास्ट एग्जांपल हम लोग आ रहा है कि 5:06, यानी 6 मिनट हो रहा है 6, तो हम लोग बोलेंगे 6 पास्ट आएगा ही, और घंटे वाला काटा कहाँ 5 पे, तो 6:05. ये चारों एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो गया कि कुछ भी रहे, अगर 7:25 या 7:21 भी रहेगा तो आप लोग क्या बोलेंगे 21:07. मतलब 7:21, 21 पास बीत चुका है 7 में. ये तो हो गया एक चीज़.
अब सेकंड चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूजन होना, ठीक है इतना का तो बता लेंगे, लेकिन अगर इतना बजने में इतना मिनट बाकी है, कभी कभी क्या होता है कि 8 बजने में कोई पूछ दिया कितना मिनट बचा हुआ, तो अगर 7:50 हो रहा है तो आप बोलते हैं 10 मिनट बचा हुआ। तो इंग्लिश में इसको बोलने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ कि जब रहेगा कि इतने बजने में इतना मिनट का फॉर्मूला मैं आप लोग को दे दे रहा हूँ, इसमें क्या होगा कि मिनट वाला आएगा पहले, उसके बाद जो वर्ड यूज़ होगा हम लोग का टू होगा, और आवर वाला सेम टू सेम, यानी मिनट आवर तो यहीं रहेगा, बस टू रहेगा। एग्जाम्पल का तौर में जैसे 7:50 हो रहा है, नॉर्मल है 8 बजने में 10 मिनट बचा हो, तो हम क्या बोलेंगे 10 to 8, 10 to 8 यानी 8 बजने में 10 मिनट है। अब एग्जाम्पल से मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, आपके लिए धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि 8 बजने में 20 मिनट है, यानी 8 बजने में 20 मिनट है, तो क्या बोलेंगे हम लोग मिनट कितना 20 मिनट बाकी है, तो हम लोग बोलेंगे मिनट्स वाला पहला है 20, फिर हम लोग का वर्ड क्या यूज़ हुआ, दो टू मैंने बोला हुआ 2, और आवर का घंटी किस पे 8 पे बजने वाला है, इसलिए 8 बोल रहे हैं, जिस पे जाने वाला है, मतलब 8 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो हम लोग 7 नहीं लगा के हम लोग 8 लगाएंगे, 20 to 8, 20 to 8। तो 20 to 8 हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, उम्मीद करता हूँ विजिबल होगा, इतना मैं रोक दे रहा हूँ। अब क्या है कि 2 बजने में 12 मिनट बचा हुआ है, कोई बोल रहा कि 2 बजने में कितना मिनट बाकी है, तो 12 मिनट आप लोग कैसे बोले, तो मिनट वाला चीज़ पहले आएगा, नहीं 12, 2 मैंने बता दिया, और कितना घंटे वाला 2, तो 12 to 2 यानी 12 मिनट बचा हुआ 2 बजने में, 2 लगेगा। अब पास्ट हो गया तो मैंने वहाँ पास बताया। नेक्स्ट एग्जांपल में देखता हूँ कि 11 बजने में 12 मिनट है। आप लोग कमेंट्स में आंसर देते रहिएगा, बाकी तो मैं यहाँ सॉल्व कर ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़े इसलिए मैं बोल रहा कि 2 मिनट 30 सेकेंड आप टाइम लो, फिर सोचो क्या होगा और फिर आप खुद लिखो। तो 11 बजने में 12 मिनट यानी मिनट वाला मेरा पहला आएगा, यानी 12, मैं यहाँ 2 लगाऊँ क्योंकि 11 बजने में 12 मिनट बचा, और घंटे वाला 11, तो 12 to 11। नेक्स्ट एग्जांपल में आ जा रहा हूँ कि 3 बजने में 5 मिनट है, यानी मिनट वाला मेरा पहले आएगा यानी 5, 2 लगा दिया, और घंटे वाला कहाँ पे जाएगा 3। तो नॉर्मल बेसिक सा चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं तो इसको आप रिवाइंड करके वापस भी देख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट चीज़ में आ जा रहा हूँ, सॉरी, अब हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, हम लोग जानते हैं 1 आवर में 60 मिनट्स होता है टोटल, तो 30 मिनट्स होता है, तो हम लोग बोलते हैं आधा घंटा हो गया, हाफ हो गया। अब 15 मिनट को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं, आप लोग खुद देख लो, ये घंटे के हिसाब से देखा है तो 15 मिनट, फिर 15 15 30, फिर 45, फिर 60 मिनट, तो 15 मिनट को हम एक क्वार्टर भी बोल सकते हैं, क्वार्टर, एक क्वार्टर भी बोल सकते हैं। और 30 मिनट को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाफ, क्योंकि 60 मिनट का घंटा है तो हाफ। ये नॉर्मल सा बेसिक सा चीज़ मैंने बता दिया। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अब जैसे 8:15 हो रहा है, 8:15, तो एक चीज़ मैंने क्या बताया कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 15 मिनट पास हो चुका तो मिनट वाला पहले और पास्ट में बाद में लिखूँगा, फिर 8 जो ऊपर वाला चीज़ है। लेकिन इससे और अच्छा वे बोलने का ऐसा क्या है कि 15 मिनट क्वार्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 8, क्वार्टर पास्ट 8, यानी 15 मिनट पार हो गया, 8:15 हो रहा है, नॉर्मल सा। नहीं तो नॉर्मली 15 पास्ट 8 तो बोलिएगा, लेकिन 15 जब रहेगा तो आप लोग कोशिश करें क्वार्टर पास्ट 8, ये ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने में। अब हम लोग आ रहे हैं कि 7:45 बोलने का मतलब है कि 8 बजने में 15 मिनट है, 8 बजने में 15 मिनट है, या 7:45 बहुत लोग बोलते हैं। तो 8 बजने में 15 मिनट है, तो मैंने क्या बोला कि मिनट तो लिखाएगा 15, 15 to 8, लेकिन और इसको हम लोग क्या ढंग से बोल सकते हैं, सेकेंड चीज़, क्वार्टर to 8, इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्वार्टर to 8, मतलब 8 बजने में 15 मिनट है, 15 मिनट को ही लगा दिए क्वार्टर to 8, क्योंकि
15 मिनट क्वार्टर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए क्वार्टर टू 8 ये ज़्यादा अच्छा भी लगता है बोलने में और ठीक भी लगता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या है कि 30 मिनट्स वाला देखते हैं, 15 मिनट्स वाला देख लिए, 30 मिनट्स वाला देख लेते हैं। अब 8:30 बज रहा है तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि 30 पास्ट 8 आप लोग बोलिएगा कि 30 मिनट पार हो गया, घंटा वाला 8। लेकिन इसको और अच्छा ढंग से हम लोग क्या बोलेंगे, 30 मिनट्स हाफ होता, तो हाफ पास्ट 8 भी लिख सकते हैं, यानी जो समझ जाएगा कि आधा घंटा पार हो चुका है, यानी 8:30 हो रहा, तो हाफ पास्ट 8 भी इसको लिख सकते हैं। 30 पास्ट 8 तो नॉर्मली मैंने बता दिया, और यहाँ पे क्या 30 मिनट्स है तो आप इसको हाफ पास्ट 8 लिख सकते हैं। और बचा हुआ टाइम के लिए मैंने क्या बोलिए, मान लीजिए 30 मिनट्स टू 9 है, तो हम लिख देंगे कि हाफ टू 9, इसको ये भी लिख सकते हैं हाफ टू 9, लेकिन हाफ पास्ट 8 ही लिखिए, ये बजने के लिए रहता। तो नॉर्मली हाफ पास्ट 8, क्वार्टर पास्ट 8, क्वार्टर पास्ट 8, ये तीनों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 15 मिनट है तो क्वार्टर, और 30 मिनट है तो हाफ, बाकी सब सेम रहेगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स आते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे समझ जाते हैं कि अब मैं टाइम सही से बोल दूँ। तो मैं नीचे थोड़ा जा रहा हूँ। तो पहला एग्जांपल आ रहा है 11 बज रहे, तो आप नॉर्मली क्या बोलिएगा 11 o'clock। शाम का 5 बज रहा, आप नॉर्मली क्या बोलिएगा 5 o'clock। 11:20 हो रहा तो आप क्या बोलिएगा कि मिनट्स वाला आएगा पहले, 20 पास्ट हो चुका है, 20 पास्ट 11। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग भी अब घर पे प्रैक्टिस करते हैं, कोई 11:20 हो रहा तो आप लोग बोलेंगे 20 पास्ट 11, यानी 20 मिनट, 11:20 हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग आ जा रहे हैं, जूम कर लेता हूँ थोड़ा। नेक्स्ट क्या है कि 12:53, तो इसको आप कैसे बोलिएगा, एक तो 53 पास्ट 12 ये ठीक नहीं लग रहा बोले, तो आप क्या बोलिएगा कि 1 बजने में 7 मिनट बाकी है, हम लोग को पता चला, तो मिनट्स वाला आ गया पहले 7:21, यानी 7 मिनट बचा हुआ 1 बजने में। आप लोग समझ गए, 7 मिनट बचा हुआ 1 बजने में, 7:21। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग आ रहे हैं 2:30, यानी 2:30 बज रहे, 2:30 बज रहे हो, क्या बोलिए कि हाफ पास्ट टू यानी 30 मिनट हो रहा, नहीं तो हाफ टू 3 जो मैंने आपको प्रीवियस ही बोला, यानी 3 बजने में आधा घंटा बचा हुआ है, और 2:30 बजे को हाफ पास्ट यानी 2:30 बज रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग आ रहे हैं 9:50 यानी 10 मिनट बज रहा है 10 बजने में, ये सबसे ईजीएस्ट रहेगा, जो जिसके ज़्यादा करीब रहता है हम लोग उसी को ले लेते हैं, नॉर्मल सा बात है। 9:15 होता तो 9:15, नहीं तो 15 पास्ट 9, लेकिन 10 मिनट में 10 बजे बजना तो हम लोग बोलेंगे 10 मिनट्स वाला पहले 2 तो आएगा, और 10 बजने 10 to 10। अब 4:45 यानी 5 बजने में 15 मिनट है, नॉर्मल से पता चला, तो आप क्या बोलिएगा 4:45, क्योंकि 5 बजने के लिए 15 मिनट है, 4:45। नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है 10:30 10:30 यानी हाफ पास्ट 10, या इसी को बोल सकते हैं कि हाफ टू 11, यानी 11 बजने में आधा घंटा, या नहीं तो हाफ पास्ट 10 ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, कोई आपको जब पूछ रहा कि इसको बजने में कितना मिनट बचा हुआ, तब आप यूज़ करो, नहीं तो नॉर्मली आप बोलोगे हाफ पास्ट 10। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल और आप लोग के लिए एक एग्जांपल दे रहा है कि 9:48 को हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। 9:48 को कितना टाइप में आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग ज़रूर बताइए कि 9:48 को हम लोग क्या बोलेंगे। अब टाइम रिलेटेड एक और चीज़ आ जाता है, AM या फिर PM, दो चीज़ आ जाता है। AM दिन वाला टाइम में, PM रात वाला टाइम में, इसका कन्फ्यूज़न चलते रहता है, तो इससे रिलेटेड भी मैं क्लियर कर देता हूँ, और यही हम लोग का लास्ट टॉपिक भी रहेगा। तो AM PM में हम लोग आ जा रहे हैं। तो रात के 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हम लोग AM का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। रात का 12 बज जैसे पार हुआ, 12 को तो मिडनाइट बोलते हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। अब 12 बजे से लेकर दोपहर का 12 बजे तक हम लोग AM बोलेंगे।
और दोपहर का 12 बजे के बाद से लेकर रात का 12 बजे तक हम लोग PM बोलते हैं। ये नॉर्मली होता है। AM PM, किसी AM PM ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि दिन का 8 बज रहा आप लोग बोले 8 o'clock PM, तो वो सोचेगा रात का 8 बज रहा। तो ये याद रखना है, रात का 12 बजे से दोपहर का 12 बजे तक हम लोग AM, और दोपहर के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक हम लोग यूज़ करेंगे PM। ठीक है, तो यहीं पे लिखा हुआ है कि नाइट 12 के बाद दोपहर 12 तक हम लोग AM, और दोपहर 12 से लेकर रात के 12 बजे तक हम लोग PM। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए कि कैसे क्या है। तो नाइट का 12 बज रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे 12 AM, रात का 12 बजे से। मैं पहले बोल रहा हूँ रात का, अगर यहाँ पे 12 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, मिस हो गया होगा। रात का अगर 1 बज रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे 1 AM। सुबह का 5 बज रहा, मॉर्निंग 5 यानी 5 AM। मॉर्निंग का 11 बज रहा है यानी 11 AM। मॉर्निंग का 11:59 हो रहा है यानी 59, तो 11:59 AM ही बोलेगा। ये AM वाला एग्जाम्पल आप लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग PM वाला एग्जाम्पल में आ जाते हैं। PM वाले एग्जाम्पल है, दोपहर का 12 बज गया यानी 12 PM। आफ्टरनून 1 बज रहा दोपहर का यानी 1 PM। इवनिंग का 5 हो रहा तो यानी 5 PM। इवनिंग में 7 बज रहा यानी शाम का टाइम है तो 7 PM। और हम लोग का लास्ट एग्जाम्पल बट नॉट द लिस्ट, कि रात का 11:59 हो रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे 11:59 PM। तो आज की क्लास में यहीं पे करूँगा द एंड। उम्मीद है आप लोग को टाइम रिलेटेड बहुत अच्छा लगा होगा क्लास। कैसे टाइम को इंग्लिश में बोलना है, कैसे हम कोई भी टाइम को इंग्लिश में बोल सकें। 8:20 हो रहा तो 8:20। 8:30 हो रहा तो 8:30। 8:45 हो रहा है तो 8:45। अलग अलग वे में हर चीज़ है 8:45। मैंने सारे चीज़ आपको बता दिया हूँ क्लॉक रिलेटेड, और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी करवा दिया ताकि आप लोग को याद रहे कि नॉर्मली जब इंग्लिश में हम लोग टाइम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोग की अच्छी लगी होगी। डू कमेंट्स इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन मी ऑन दिस जर्नी फॉर प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशन टू ऑल द पीपल। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये क्लास आप लोग को पसंद करी तो सब्सक्राइब, लाइक और डू कमेंट्स आप लोग बताओ आपको क्लास कैसा लग रहा, क्लास में क्या क्या चीज़ और होना चाहिए। आपको मैंने बेसिक से ही किया, मैंने पहले ही बोला कि ये 0 to हीरो है। तो स्पोकन इंग्लिश में धीरे धीरे हर चीज़ लेके चल रहा हूँ मैंने पहले मैनर्स लिया, हाय हेलो गुड मॉर्निंग बाय सी यू हैव ए नाइस डे। उसके बाद मैंने इज़ एम आर का यूज़ बताया, छोटे छोटे सेंटेंस आपसे बनवाए, छोटा ही सेंटेंस बनाए, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है वो बनाया। आज मैंने टाइम रिलेटेड बताया कि कोई भी टाइम हो रहा तो इंग्लिश में आप लोग कैसे बोलेंगे। और नेक्स्ट क्लास और भी इससे अच्छी होगी, और भी बेहतर और कॉन्सेप्ट से भरी हुई होगी। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन मी ऑन दिस जर्नी। थैंक यू। I will end this class now. Thank you.